सुनो, जाओ। हाँ हाँ आ गया। नीचे नीचे डालना, दीवार में मत डालना। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बस ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। पहले तो मैंने सारी अलमारी वगैरह और खिड़की वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद बारी आती है रूम की। तो रूम में ना ऐसे साफ़ करने से तो काम चलता नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तो पानी डाल के अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि पेंट होता है ना, तो पेंट जो है नीचे भी मतलब गिरता है, कितना भी संभाल के करते हैं वो लोग। तो अभी अगर मैं धोऊंगी ना तो वो हट जाएगा, नहीं तो फिर वो जो है ना सूखने के बाद हटता नहीं रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा इसे अच्छे से धो के, और जो रेगमाल मैंने रखा था ना मांग के, तो उसी से रगड़ूंगी तो बहुत ही ईजीली ना फिर वो पेंट जो है निकल जाता है। रूम भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे जो है ना चेयर लगा के बेड पे ही बैठे थे, क्योंकि कहीं और तो जगह है नहीं, और नीचे जो है इन लोगों का मन नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को भी काम में ही लगा लेती हूँ। और पानी जो है ना मैं चला के आई थी मोटर, और बस 5 मिनट ही चला, उसके बाद बंद हो गया, क्योंकि नीचे टैंक में ना पानी नहीं है। तो फिर जो है मैंने बाल्टी से ही भर भर के साफ़ किया, क्योंकि अभी करना तो है ही। और अभी ना मैं आप लोगों के कमेंट तो सारे ही पढ़ती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, लेकिन मैं एक भी कमेंट का आंसर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और आई होप कि आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे ना मैंने आशी को भी काम में लगा लिया था मेरे साथ, ताकि थोड़ा सा बच्चे बिज़ी रहें। और कल एक कमेंट आया था कि आप ना दीवार पे ऐसे हाथ रख के मत लगाया करो, दीवार गंदी हो जाती है। तो ये बात पता है बिल्कुल सच है, और मेरी ये आदत है कि मतलब मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना तो मेरा एक हाथ जो है दीवार पे ही रहता है। ये चीज़ ना मैंने भी नोटिस करी है। तो ये होता है ना, एक बार अगर कोई बोल देता है तो फिर वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखते हो। तो आई होप कि मैं नेक्स्ट टाइम से जब भी पोछा लगाऊँ या कुछ भी, तो शायद मुझे ये चीज़ याद रहे। और ये तो पहले की व्लॉग है, अब जो मैं डालूँगी तो उस पर मैं थोड़ा मतलब कोशिश करूँगी ध्यान रखूँ। मतलब ये है, आप लोगों में से किस किस की ये आदत है ज़रूर बताना कमेंट में, कि पोछा लगाते टाइम ना एक हाथ जो है हमें सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। मेरी ये तो है आदत, और अभी तो पेंट हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने ना पानी से अच्छे से धो के झाड़ू से निकाला था, उसके बाद फिर मैं वाइपर लगा रही थी। और असली मेहनत जो है ना अब जाके शुरू होगी। पेंट तो चलो हो गया है, और कल वाले व्लॉग पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे आप लोगों के कि अच्छा लग रहा है। तो हाँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। रूम पता है बच्चों ने इतना ख़राब कर रखा था जिसकी कोई हद ही नहीं है। और फिर ये कलर थोड़ा सा लाइट है ना, तो इससे थोड़ा सा मतलब वैसा रोशनी सी भी लग रही है। और आप देख सकते हो मेरा रूम कितना ज़्यादा बड़ा है। अभी की डेट में अगर मैं कहीं लेने जाऊँ ना रूम, तो मतलब मुझे ना इस वजह से भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि मेरी आदत हो गई ना अब इतने बड़े रूम में रहने की। तो छोटा जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार कैसे रहूँगी। अगर आप छोटे में रह रहे होते हो ना फिर बड़े में जाते हो तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपका रूम बड़ा है फिर आप जाते हो ना छोटे में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। तो अगर हम देखने भी जाते हैं ना तो मैं ये सब चीज़ें बहुत देखती हूँ यार, बहुत छोटा है। और ये इतना बड़ा है ना कि मतलब हॉल भी आज की डेट में मतलब नॉर्मल जो होते हैं उनकी गहरियों में इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि डबल बेड लगा है उसके बाद भी काफ़ी सारा स्पेस जो है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पे ना पूरे ही रूम की मैंने सफाई कर दी थी। यहाँ पे आगे थोड़ा बहुत और ना मतलब पेंट गिरा हुआ था, तो उसे भी मैंने अच्छे से रगड़ के और एक माल से साफ़ कर दिया था। यहाँ पे ना दोनों बच्चे चले गए थे छत पे, तो मतलब मैंने सोचा जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक कर लेती हूँ काम। लेकिन फिर ये होता है ना कि दोनों जब छत पे होते हैं तो मेरा आधा ध्यान तो उनकी तरफ होता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं रेलिंग पे ना लटक जाए। हालांकि जाते नहीं है, वो बीच में ही बैठे रहते हैं। और अभी तो पूरा छत सामान से भरा है, तो उनके खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मेरा ना मन नहीं मानता रहता, तो मैं बार बार ना आवाज़ लगाती रहती हूँ आशी को, या तो जा जा के देखती रहती हूँ। यहाँ पे ना काम करते करते अब देख सकते हो अंधेरा सा होने लगा था, शाम हो गई थी। रूम की सफाई करी, फिर लास्ट में मैंने एक बार पोछा भी लगाया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर सीढ़ियों में करने के लिए। और मैंने बताया था ना कि नेक्स्ट डे आशी के स्कूल में कंपटीशन था दिया का, तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी थी। तो जो आशी की फ्रेंड की मम्मा है वो भी कॉल कर रही थी कि कब तक जाओगे, कब तक जाओगे। अब पता है मेरा काम ख़त्म हो तब मैं जाऊँ, बीच से तो जा नहीं सकती हूँ।
और फिर नहाना भी था मुझे, मतलब मुझे लग रहा था बस अब जल्दी से मैं नहा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब नहाने से ही होता है ना, आपकी आधी थकान दूर हो जाती है। तो मैंने कहा कि कम से कम 7:30-8 तो मुझे बज ही जाएंगे सब काम कर ख़त्म करते करते, तभी जाके मैं जा पाऊँगी। यहाँ पे ना पानी था नहीं, तो फिर मुझे ना बार बार बाल्टी से ही पानी ला के फिर करना पड़ रहा था। मतलब एक तो वैसे इतनी मेहनत, ऊपर से पानी भी नहीं है, तो बाल्टी से मग्गे से पानी डाल डाल के मैं कर रही थी। पानी होता ना तो फिर पाइप लगा के मैं अच्छे से धो लेती। और इसके अलावा एक और कमेंट आया था कि क्या आप खुद से पेंट करवा रहे हो या फिर आपके मकान मालिक करवा रहे हैं। तो वो मतलब हम खुद से नहीं करवा रहे, मकान मालिक ही करवा रहे हैं। एक्चुअली पूरे मकान में ही पेंट हो रहा है, नीचे भी पूरे में हो रहा है। और मैंने बताया था कि शादी है नीचे, जो दादू हैं जिनका घर है उनके पोते की, मतलब कि एक बेटे तो यहाँ रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। तो इसी वजह से ना पूरे में ही पेंट हो रहा है, और इस बार ना पूरे मकान में ही सेम पेंट हुआ है। पिछली बार तो हमने अपने में अलग करवाया था, मतलब कि इन्होंने अलग से बुलवा के करवाया था जैसा मुझे चाहिए था, पर वो कलर कराने के बाद ना बहुत ज़्यादा डार्क सा लगा और गंदा भी बहुत हो रहा था। तो इस बार ना हमने मतलब कि जैसा नीचे हुआ है पूरे में ही एक ही कलर करवा दिया था। और फिर देखो कोई ठिकाना भी नहीं अभी कितने दिन हैं कितने दिन नहीं है, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम अपने हिसाब से कराएं। वैसे अगर हम बोलते तो वो करवा देते, लेकिन मैंने इस बार मना कर दिया कि नहीं करना है। तो रात को ना फिर नीचे ही बिस्तर करके हम लोग सो गए थे, और ये भी आ गए थे रात को। ये ना दिल्ली गए हुए थे काम से ऑफिस के, तो फिर डायरेक्ट वहाँ से यहीं आ गए, क्योंकि अकेले ना मेरे से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जितना काम मैंने कर लिया, आगे जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम है, जो चीज़ें मुझे निकालनी है, तो उनके उसके लिए तो मेरे को हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे ना इस बार बहुत सारे जूते चप्पल वगैरह भी मैंने निकाले हैं, ख़ास करके बच्चों के तो बहुत सारे हैं। तो और बच्चों के इनके मेरे सारे ही मैंने निकाल दिए, क्योंकि बाहर ज़्यादा मैं जाती नहीं हूँ, और फिर वो हम रखे रहते हैं आज पहनेंगे कल पहनेंगे, तो इस बार सारे निकाले। और ये है रूम के ढेर सारा सामान, तो इसमें से भी ना बहुत सारा सामान जो है छांटना है। तो बच्चे जब तक नहीं आते हैं ना तब तक हम लोग यही काम करेंगे। दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे और हम लोग ना चाय पी के लग गए थे इधर काम में। तो आज बच्चों को ना सुबह मैंने हलवा दिया था खाने के लिए, लंच में तो हलवा बिल्कुल पसंद नहीं करते, बस खा के चले जाते हैं। तो इनको भी मैंने वही दे दिया था। इधर ना इनका जो मैंने बैग पैक किया था ना, तो वो मैंने इनको दे दिया निकाल के ना, इसमें से छांट लो जो आपको पहनना है वो रख लो, अदरवाइज़ सारे ही निकाल दो, क्योंकि वैसे भी आते हैं 1-2 दिन के लिए, उतने में कितना ही पहनेंगे। और वहाँ पे जो है ऑफ़िस की जो ड्रेस है वही पहनते हैं घर पे फिर। तो बहुत सारे रखे हुए थे पुराने, तो इन्होंने ना ज़्यादातर तो निकाल ही दिए थे, जो काम मतलब 1-2 ही रखे थे, बाकी सारे निकाल दिए थे। उसके बाद ना फिर ये जो कपड़े हैं बच्चों के, तो इसमें से हम लग गए थे छाँटने में। अभी ना 3 साल से लगभग ना कपड़े हम लोगों ने निकाले नहीं थे, तो इस वजह से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। इसके साथ ही पता है क्या होता है, हम जब दिल्ली जाते थे ना पहले, तो हम लोग सरोजनी ज़रूर से जाते थे हम दोनों। और सरोजनी में क्या होता है ना कि सस्ते कपड़े मिलते हैं, तो ढेर सारी शॉपिंग हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। और ऐसा ही मतलब विशाल वगैरह से भी लेके आओ, तो वहाँ पे भी कपड़े आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो हम बच्चों के लिए बहुत सारा लेके आते थे, तो सारा जो है ना ढेर लगा पड़ा है। और सब कपड़े जो है, और देखो क्या होता है ना, अगर आप सस्ती चीज़ें लेते हैं ना तो वो ज़्यादा नहीं चलती है, 1-2 मतलब कि कुछ टाइम पहनो फिर उसका जो है ना कलर निकल जाता है, ये वो देखने में ही लगता है एकदम पुराना सा। तो विशाल वगैरह के कपड़े भी ऐसे ही होते हैं। तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे थे जो कि छोटे हो गए थे। पिछले साल तो चलो बाबू ने पहना था, जो आशी को छोटे हो तो बाबू को आ जाता है, लेकिन इस बार सारे ही मैंने निकाल दिए। तो यहाँ पे ना फिर बीच में ना मुझे बच्चों के लिए लंच भी बनाना था, तो मैंने इनको बना के दे दिया, ये दे के आ गए, देने चले गए थे। सुबह ना फिर टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा लेट भी हो गया था उठने में, तो हमने सोचा चलो बाद में देख के आ जाएंगे। तो जब तक ये गए थे ना तब तक फिर मैं निकाल रही थी। और बच्चों के कपड़े इतने सारे निकले हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ बहुत सारे। मतलब होता है ना कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं नए होते हैं और अच्छे लगते हैं प्यारे, तो हम रख लेते हैं। तो सारे रखे थे। इस बार मैंने सोचा है कि अपने जो मेरे हैं वो भी जो इनके हैं सारे ही निकाल दूँगी। ये सूट जो है ना मेरा, ये तब का है जबकि मेरा वेट 45 केजी था, और इसको मैंने अभी भी रखा था क्योंकि मुझे इसका प्रिंट बहुत पसंद है। पर अब ये मुझे आएगा नहीं। वैसे तो मैंने अभी अपना वेट कम किया थोड़ा सा, 2 केजी मेरा कम हुआ है, लेकिन फिर भी 45 से तो बहुत ज़्यादा है, तो आएगा नहीं मुझे। तो मैंने ना इस बार वो सारे ही सूट निकाल दिए। मैंने सारे सूट रखे हुए थे पता है, जो कि मेरे नए हैं और उस मतलब कि तब के हैं जब मैं बहुत पतली थी।
ये वाला जो सूट है ना, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी से पहले भेजा था, गिफ्ट किया था। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि अब तो ये मेरे को कभी नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँ, इसको रखूँ या हटा दूँ। एक्चुअली वो निशानी होती है ना, तो मैंने कहा, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था हटाने का, और मैंने ना एक ही बार पहना था। तो उन्होंने कहा देख लो। और ये जो 2 साड़ी है ना, ये भी मेरी नई है, सिर्फ 2 से 3 बार मैंने पहनी है। आप लोगों ने शायद कभी व्लॉग में देखा भी नहीं होगा। इस साड़ी को ना चूहे ने काट दिया। तो मैंने इनको बताया ना, तो ये कह रही थी, अरे ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, इसको मत निकालो, इसका या तो सूट बनवा लेना या रफ़ू करा लो, क्योंकि साड़ी बहुत सुंदर है। सच में ये वाली साड़ी ना, जब भी मैं पहन के सूखने डालती थी छत पे, तो जो पड़ोस में रहती है ना आंटी, तो मेरे से ज़रूर पूछती थी कि तेरी साड़ियाँ ना बहुत अच्छी होती हैं, तू कहाँ से लाती है। तो ये, इसके अलावा ये ब्लू वाली थी। तो दोनों ही साड़ी मैंने ज़्यादा नहीं पहनी है, तो फ़िलहाल तो मैंने रख दी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा चलो सबसे पहले ना बेड वाला ही काम करते हैं, जो छाँटना वाटना था वो तो कर लिया है, क्योंकि फिर बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा, मुझे खाना भी बनाना था। तो इस वजह से सारी चीज़ें हैं, देखो घर के काम भी होते ही होते हैं, नाश्ता, खाना, चाय, बच्चों का लंच, और उसके साथ ये जो काम होते हैं एक्स्ट्रा, ये भी होते हैं। तो हम लग गए थे बेड को सेट करने में। और आप लोगों के कल कमेंट आए थे कि इस बार अच्छे से करना, रूम बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बार ना हमने एकदम ही अलग किया है, ताकि हमें भी थोड़ा सा नयापन फ़ील हो और आप लोगों को भी थोड़ा सा अलग लगे। और इस बार की जो सेटिंग है ना, मतलब सिंपल ही करी है मैंने, पर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने रूम शिफ्ट ही किया है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग लग रहा है। और बाकी कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे दे सकते हो, मैं कोशिश करूँगी, अगर वो हो पाया तो मैं करूँ। यहाँ पे ना इस बार जो है, जो बेड का साइड है, मतलब कि जिधर हम लोग तकिया वगैरह रखते थे, उसको मैंने दीवार की साइड किया है। और ऐसे एंगल में ना, जब हम लोग फर्स्ट मतलब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, बच्चे नहीं थे, तब हमारा बेड ऐसे ही था। बच्चे हुए ना, उसके बाद हमने चेंज कर दिया, और अब तो कई सालों से मुझे लग रहा है ये ऐसे ही का ऐसे ही था। तो इस बार चेंज कैसे क्या होगा ना, जैसे मैं बेड के नीचे सामान वगैरह रखती हूँ, तो पहले ना दिखता था, अभी क्या होगा कि दिखेगा नहीं वो डायरेक्ट। और इससे ना रूम में स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मतलब कि ऐसा लग रहा है रूम ना और भी ज़्यादा बड़ा हो गया हो। तो इस वजह से हमने ऐसे कर दिया था, और मतलब अच्छा लग रहा है, अब हमें खुद ही बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और अब ना मैं नीचे, जैसे कि मैं गद्दे वगैरह लगा देती थी, बिस्तर, तो मैं वो भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं और बच्चे ही हैं। हाँ, लेकिन ठंड है ना, तो मतलब आएगी तो मैं नीचे ना दरी बिछा दिया करूँगी, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। बेड सेट करने के बाद मेरे पतिदेव जो है सबसे पहला काम करने लग गए, कि जो भी मेरी पेंटिंग वगैरह है ना, वो लगा रहे थे। पहले ना पेंटिंग इस वाले वॉल पे लगी रहती थी सारे में, इस बार ना इन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया, और सच में बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे तो फ्रंट में दिखता, लेकिन इधर की साइड ना उतनी उस हिसाब से कील नहीं थी, तो इन्होंने इधर लगा दिया। तो बीच में हमारी फ़ोटो लगाई शादी की, और दोनों साइड ना फिर मेरी जो है सारी पेंटिंग लगा दी। और उन्होंने बोला अब ना पर्दे वगैरह मत लगाना, ऐसे ही रहने देना। वैसे भी काफ़ी सारा सामान निकल जाएगा, तो मैं कोशिश यही करूँगी कि पर्दा ना लगाऊँ। तो ये आप देख सकते हो, मेरे पतिदेव सबसे पहले इसी काम में लग गए। और कई पेंटिंग मेरी ऐसी है जो कि बना के मैंने रखी हुई है, फ्रेमिंग नहीं कराई है। ये जब रहते थे ना साथ में, तो मतलब मैं पेंटिंग बना के कंप्लीट करती थी, और ये तुरंत ही फ्रेमिंग करा देते थे सबकी। इसे करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे छत पे, क्योंकि हमें बच्चों को लाने भी जाना था, और गद्दों में भी अच्छे से धूप लग गई थी। पर गद्दों को ना मुझे अच्छे से झाड़ना था, क्योंकि रखे रखे भी, बिछाए बिछाए भी ना गद्दों में धूल मिट्टी जम जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने अच्छे से धूप लगा दिया था, और यहाँ पे फिर लग गई थी मैं झाड़ने में। पर पता है, काम कर कर के मेरे हाथों की हालत ख़राब हो गई, तो मेरे से तो हो ही नहीं रहा था, बस जैसे तैसे ही मैं कर रही थी। तो मैं इनसे कह रही थी कि आप ही करो, मेरे से तो बस जितना हो रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ। और फिर मेरे हाथ में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना अभी, तो उस वजह से भी ना दिक्कत होती है, पर फिर भी मैंने हेल्प करी थी। यहाँ पे देख रही हूँ कितने स्पीड में कर रहा है, मेरे से तो उठ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो फिर उनका कोई बात नहीं, मैं कर दूँगा। तो मेरे से जितना हुआ मैंने किया, फिर जो है इन्होंने ही अच्छे से करा था। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और पता नहीं इतनी बार मैं, मतलब कि कल ही मैंने इसको अच्छे से धोया था, रूम को झाड़ू से रगड़ रगड़ के। सुबह से 2 बार 3 बार झाड़ू लगा चुके हैं, उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से ना इतनी गंदगी निकल रही है। शायद जो नीचे काम हो रहा है ना, तो वो मतलब निकालते हैं ना रेगमाल से, जो पपड़ी वगैरह होती है, तो शायद वो उड़ उड़ के आ रहा है या क्या, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी हो रही है। तो फिर वापस इन्होंने झाड़ू लगाया था, और तब तक फिर मैंने बेडशीट बिछा दी थी। आज मैंने सोचा ये वाली बेडशीट बिछाऊँ, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो रूम ना मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ, हम लोगों को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। थोड़ी सी रूम की सेटिंग चेंज कर दो ना, रियल में मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है। एक ही जगह, एक ही चीज़ में, एक ही माहौल में रह रह के ना इंसान सच में बोर हो जाता है। थोड़ी सी लाइफ में चेंजिंग भी होनी चाहिए।
तो यहाँ पे ना फिर मैंने ये गद्दे लगा दिए थे और अभी बच्चों के आने में थोड़ा सा टाइम है, तो जब तक टाइम है तब तक मैं काम निपटाऊँगी। पूरे रूम में ना अभी सामान फैला पड़ा है, तो अभी ना मुझे वो भी समेटना है, उसके साथ खाना भी बनाना था। तो मैंने ना दाल तो चढ़ा दी थी और अभी ये आए हैं तो दाल चावल सब्ज़ी वगैरह, मतलब ये रहता है कि थोड़ा खाना भी अच्छे से बनाओ, क्योंकि 1-2 दिन के लिए आते हैं तो घर का खाना मिलता है तो थोड़ा अच्छा ही मतलब मिल जाए। तो दाल तो मैंने चढ़ा दी थी आलू डाल के, बाकी सब्ज़ी चावल और जो भी चीज़ें बनेंगी वो मैं बनाऊँगी। और मेरा मन करा था बस जल्दी से जाके मैं नहा लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना अभी, ऐसा लग रहा मई जून का टाइम हो। यहाँ पे मैं बिस्तर कर ही रही थी, इतनी देर में ना ये लेट गए थे और आराम से ना आधे घंटे सोए हैं ये, क्योंकि थक गए होंगे। हम तो थक भी जाते तभी हमें रहता है यार ये काम है वो काम है, तो हम टेंशन के मारे लेट भी नहीं पाते हैं। तो उसके बाद टाइम हो गया था बच्चों के स्कूल से लाने का, तो ये चले गए थे लाने के लिए और फिर मैं लगी थी फटाफट से पोछा लगाने में। इधर से सारा सामान खाली कर दिया था और जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने अलमारी के पास में डाल दिया। ये ना मैं अब धीरे धीरे बाद में करती रहूँगी, एक साथ तो सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा जितना हो रहा है उतना कर लो। मेन ये है कि आगे का सही रहेगा और आप लोग बताना कि अभी रूम की सेटिंग कैसी लग रही है और क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें नहीं करूँगी मैं। आते टाइम ना ये फिर लेके आए थे लस्सी और फ्रूटी, क्योंकि काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।